श्रद्धा भक्ति वर्णाश्रमोचित आचार तथा सत्संग की महिमा। मुकुंड मुनि की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान का मुनि को दर्शन तथा वरदान देना। श्री सनत जी कहते हैं, नारद श्रद्धापूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। भक्ति योग का साधन भक्ति पूर्वक ही करना चाहिए तथा सत्कर्मों का अनुष्ठान भी श्रद्धा भक्ति से ही करना चाहिए। विप्रवर नारद श्रद्धाहीन कर्म कभी सिद्ध नहीं होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश समस्त जीवों की चेष्टा में कारण होता है, उसी प्रकार भक्ति संपूर्ण सिद्धियों का परम कारण है। जैसे जल संपूर्ण लोकों का जीवन माना गया है, उसी प्रकार भक्ति सब प्रकार की सिद्धियों का जीवन है। जैसे सब जीव जंतु पृथ्वी का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार भक्ति का सहारा लेकर सब कार्यों का साधन करना चाहिए। श्रद्धालु पुरुष को धर्म का लाभ होता है, श्रद्धालु ही धन पाता है। श्रद्धा से ही कामनाओं की सिद्धि होती है तथा श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष पाता है। मुनि श्रेष्ठ दान तपस्या अथवा बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ भी यदि भक्ति से रहित हो हैं तो उसके द्वारा भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते हैं। मेरु पर्वत के बराबर सुवर्ण की करोड़ों सहस्त्र राशियों का दान भी यदि बिना श्रद्धा भक्ति के किया जाए तो वह निष्फल होता है। बिना भक्ति जो तपस्या की जाती है वह केवल शरीर को सुखाना मात्र है। बिना भक्ति जो अविष्य का हवन किया जाता है वह राख में डाले हुए आहुति के समान व्यर्थ है। श्रद्धा भक्ति के साथ मनुष्य जो कुछ थोड़ा सा भी सत्कर्म करता है वह उसे अनंत काल तक अक्षय सुख देने वाला होता है। ब्राह्मण वेदोक्त अश्वमेघ यज्ञ का 1,000 बार अनुष्ठान क्यों न किया जाए, यदि वह श्रद्धा भक्ति से रहित हो तो सबका सब निष्फल होता है। भगवान की उत्तम भक्ति मनुष्यों के लिए कामधेनु के समान मानी गई है। उसके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसार रूपी विष का पान करते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। ब्रह्मपुत्र नारद जी, इस असार संसार में ये 3 बातें ही सार हैं। भगवत भक्तों का संग, भगवान विष्णु की भक्ति और सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने का स्वभाव। ब्राह्मण जिनके मन में दूसरे के द्वेष देखने की प्रवृत्ति है उनके लिए हुए भजन दान आदि सभी कर्मों को निष्फल जानो। भगवान विष्णु उससे बहुत दूर हैं। जो दूसरे की संपत्ति देखकर मन ही मन संतप्त होते हैं, जिसका चित्त पाखंड पूर्ण आचरणों में ही लगता है, वे व्यर्थ कर्म करने वाले हैं। भगवान श्री हरि उससे बहुत दूर हैं। जो बड़े बड़े धर्मों के विषय में प्रश्न करते हैं किंतु उन धर्मों को झूठा बताते हैं और धर्म कर्म के विषय में जिसका मन श्रद्धा भक्ति से रहित है, ऐसे लोगों से भगवान विष्णु बहुत दूर है। धर्म का प्रतिपादन वेद में किया गया है और वेद साक्षात परम पुरुष नारायण का स्वरूप है। अतः वेदों में जो अश्रद्धा रखने वाले हैं उससे भगवान बहुत दूर है। जिसने दिन धर्मानुष्ठान के बिना ही आते और चले जाते हैं, वह लुहार की धोक के समान और सांस लेता हुआ भी जीवित नहीं है। ब्रह्मानंदन धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ सनातन है। श्रद्धालु पुरुषों को ही इनकी सिद्धि होती है, श्रद्धाहीन को नहीं। जो मानव अपने वर्णाश्रमोचित आचार का उल्लंघन किए बिना ही भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर है, वह उस वैकुंठ धाम में जाता है जिसका दर्शन बड़े बड़े ज्ञानी भक्तों को सुलभ होता है। मुनीश्वर जो अपने आश्रम में अनुकूल वेदोक्त धर्मों का पालन करते हुए भगवान विष्णु के भजन ध्यान में लगा रहता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी भगवान विष्णु है। अतः जो अपने आश्रम में आचार में संलग्न है उसके द्वारा भगवान श्रीहरि सर्वदा पूजित होते हैं। जो 6 अंगों सहित वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता होकर भी अपने वर्णाश्रमोचित आचार से गिरा हुआ है, उसी को पतित समझना चाहिए, क्योंकि वह धर्म कर्म से भ्रष्ट हो चुका है। भगवान की भक्ति में तत्पर तथा भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होकर भी जो अपने वर्णाश्रमोचित आश्रम से भ्रष्ट हो उसे पतित कहा जाता है। विजयश्रेष्ठ वेद भगवान विष्णु की भक्ति तथा शिव भक्ति भी आचार भ्रष्ट मूढ़ पुरुष को पवित्र नहीं करती है। ब्राह्मण पुण्य क्षेत्रों में जाना, पवित्र तीर्थों का सेवन करना अथवा भांति के यज्ञों का अनुष्ठान भी आचार भ्रष्ट पुरुष की रक्षा नहीं करता। आचार से ही स्वर्ग प्राप्त होता है, आचार से सुख मिलता है और आचार से ही वो मोक्ष सुलभ होता है।
आचार से क्या नहीं मिलता। साधुश्रेष्ठ संपूर्ण आचारों का, समस्त योगों का तथा स्वयं हरि भक्ति का भी मूल कारण भक्ति ही मानी गई है। सबको मनोवांछित फल प्रदान करने वाले भगवान विष्णु भक्ति से ही पूजित होते हैं, अतः भक्ति संपूर्ण लोगों की माता कही जाती है। जैसे सब जीव माता का ही आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार समस्त धार्मिक पुरुष भक्ति का आश्रय लेकर जीते हैं। नारद जी अपने वर्ण और आश्रम के आचार का पालन करने के लिए हुए पुरुषों को यदि भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो जाए तो तीनों लोकों में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। भक्ति से कर्मों की सिद्धि होती है, उन कर्मों से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं, उसके संतुष्ट होने पर ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। भक्ति तो भगवत भक्तों के संग से प्राप्त होती है, किंतु भगवत भक्तों का संग मनुष्यों को पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों से ही मिलता है। जो वर्णाश्रमोचित कर्तव्य के पालन में तत्पर, भगवत भक्ति के सच्चे अभिलाषी तथा काम क्रोध आदि दोषों से मुक्त है, वे ही संपूर्ण लोगों को शिक्षा देने वाले संत है। ब्राह्मण जो पुण्यात्मा तथा जितेंद्रिय नहीं है, उन्हें परम उत्तम सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। यदि सत्संग मिल जाए तो उसमें पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों को ही कारण जानना चाहिए, जिसके पूर्व जन्मों में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी को सत्संग सुलभ होता है, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है। सूर्य अपनी किरणों के समूह से दिन में बाहर के अंधकार को नाश करते हैं, किंतु संत महात्मा अपने उत्तम वचन रूपी किरणों के समुदाय से सदा भीतर के अज्ञान अंधकार का नाश करते रहते हैं। संसार में भगवत भक्ति के लिए लालायित रहने वाले पुरुष दुर्लभ है, उसका संग जिसे प्राप्त होता है उसे सनातन शांति सुलभ होती है। नारद जी ने पूछा, भगवत भक्त पुरुषों का क्या लक्षण है, वे कैसा कर्म करते हैं तथा उन्हें कैसे लोकों की प्राप्ति होती है, ये सब आप यथार्थ रूप से बताइए। सनक जी, आप सुदर्शन चक्रधारी देवादिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के भक्त हैं, अतः आप ही ये बातें बताने में समर्थ हैं, आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। सनक जी ने कहा, ब्राह्मण योग निंद्रा से मुक्त होकर जगदीश्वर भगवान विष्णु ने बुद्धिमान महात्मा मार्कंडी जी को जिस प्रकार गोपनीय रहस्य का उपदेश किया था, उसे वही तुम्हें बताता हूँ, सुनो। वे जो परम ज्योति स्वरूप देवादिदेव सनातन भगवान विष्णु है, वे ही जगत रूप में प्रकट होते हैं। इस जगत के सृष्टा भी वही है। भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी भी उन्हीं के स्वरूप है। वे प्रलय काल में भयंकर रुद्र रूप से प्रकट होते हैं और समस्त ब्रह्मांड को अपना ग्रास बनाते हैं। स्थावर जंगम संपूर्ण जगत नष्ट होकर जब एकावर्ण के जल में विलीन हो जाता है, उस समय भगवान विष्णु ही वटवृक्ष के पत्र पर शिशु रूप में शयन करते हैं। उसका एक एक रोम असंख्य ब्रह्मा आदि से विभूषित होता है। महाप्रलय के समय जब भगवान वटपत्र पर सो रहे थे, उस समय उसी स्थान पर भगवान नारायण के परम भक्त महाभाग मार्कंडे जी भगवान की विविध लीलाओं का दर्शन करते हुए खड़े थे। ऋषियों ने पूछा, मुनि, हमने पहले से सुन रखा है कि उन महाभयंकर प्रलय काल में स्थावर जंगम समस्त प्राणी नष्ट हो गए थे और एकमात्र भगवान श्री हरि ही विराजमान थे। जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर एकारण में विलीन हो चुका था, तब सबको अपना ग्रास बनाने वाले श्री हरि ने मार्कंडे मुनि को किस लिए बचा रखा था? सुजी, इस विषय को लेकर हमारे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, अतः इसका निवारण कीजिए। भगवान विष्णु की सुयश सुधा का पान करने में किसे आलस्य हो सकता है? सुजी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में मृकंडु नाम से विख्यात एक महाभाग मुनि हो गए थे। उन महत तपस्वी महर्षि ने शालिग्राम नामक महान तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की। ब्राह्मण, उन्होंने 10,000 युगों तक सनातन ब्रह्म का गुणगान करते हुए उपवास किया। वे बड़े क्षमाशील, सत्य प्रतिज्ञ तथा जितेंद्रिय थे। समस्त प्राणियों को अपने समान देखते थे। उनके मन में विषय भोगों के लिए तनिक भी कामना नहीं थी। वे संपूर्ण जीवों के हितैषी तथा मन और इंद्रियों के वश में रखने वाले थे। उन्होंने उक्त तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की। उनकी तपस्या से संकित हो इंद्र आदि सब देवता उस समय अनामय परमेश्वर भगवान नारायण की शरण में गए। श्री सागर के उत्तर तट पर जाकर देवताओं ने
देव देवेश्वर जगतगुरु पद्मनाभ का इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, हे विनाशी नारायण, हे अनंत, हे शरणागत पालक, हम सब देवता मृकुंड नाम की तपस्या मुनि के तपस्या से भयभीत हो आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। देवाधिदेव देवेश्वर आपकी जय हो। शंख और गदा धारण करने वाले देवता आपकी जय हो। ये संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के आदि कारण है। आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। लोकपाल आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। लोक साक्षीन आपको नमस्कार है। ध्यान गम्य आपको नमस्कार है। ध्यान के हेतुभूत ध्यान स्वरूप तथा ध्यान के साक्षी परमेश्वर आपको नमस्कार है। पृथ्वी आदि 5 भूत आपके ही स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप चैतन्य रूप है। आपको नमस्कार है। आप सबसे ज्येष्ठ हैं। आपको नमस्कार है। आप शुद्ध स्वरूप है, निर्गुण है तथा सगुण है। आपको नमस्कार है। निराकार साकार तथा अनेक रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। गौ तथा ब्राह्मणों के हितैषी आपको नमस्कार है। जगत का हित साधन करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं द्वारा की हुई स्तुतियों को सुनकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके नेत्र खिले हुए कमल दल के समान शोभा पा रहे थे। उनका कर्ण सूर्य के समान प्रभाव था। सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से वे युक्त थे। भगवान के वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह सुशोभित हो रहा था। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनकी आकृति बड़ी सौम्य थी। बाएं कंधे पर सुनहरे रंग का यज्ञोपवीत चमक रहा था। बड़े बड़े महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे तथा श्रेष्ठ पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े थे। उनका दर्शन करके वे संपूर्ण देवता उसके तेज के प्रत्यक्ष फीके पड़ गए। तेज के समक्ष फीके पड़ गए और बड़ी प्रसन्नता के साथ पृथ्वी पर लेटकर अपने आठों अंगों से उन्हें प्रणाम किया। तब प्रसन्न हुए भगवान विष्णु प्रणाम करने वाले इंद्रादि देवताओं को आनंदित करते हुए गंभीर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, मैं जानता हूँ कि मृकुंड मुनि की तपस्या से तुम्हारे मन में बड़ा खेद हो रहा है, परंतु वे महर्षि साधु पुरुषों में अग्रगण्य हैं, अतः तुम्हें कष्ट नहीं देंगे। श्रेष्ठ देवताओं, जो साधु पुरुष है वे संपत्ति में हो या विपत्ति में किसी प्रकार भी दूसरे को कष्ट नहीं देते। वे स्वप्न में भी ऐसा नहीं करते। सज्जनों, जो मानव संपूर्ण जगत का हित करने वाला, दूसरे के दोष न देखने वाला तथा ईर्षा रहित है, वह इलोक और परलोक में साधु पुरुषों द्वारा निशंक कहा जाता है। सशक्त व्यक्ति सदा दुखी रहता है और निशंक पुरुष सुख पाता है। अतः तुम लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाओ। मुकुंद मुनि तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। इसके सिवा तुम्हारी रक्षा करने वाला मैं तो हूँ ही, अतः सुखपूर्वक विचार हो। इस प्रकार अलसी के फूल की भांति श्याम क्रांति वाले भगवान विष्णु देवताओं को वर देकर उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। वे जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को लौट गए। भगवान श्रीहरि ने प्रसन्न होकर मुकुंद को भी प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जो स्वयं प्रकाश निरंजन एवं निराकार पर ब्रह्म है, वही अलसी के फूल के समान श्याम सुंदर विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। दिव्य आयुधों से सुशोभित उन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु का देखकर मुकुंद मुनि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ध्यान से आंखें खोलकर देखा, भगवान विष्णु सन्मुख विराजमान है। उसके मुख से प्रसन्नता टपक रही है। वे शांत भाव से स्थित है। जगत का धारण पोषण उन्हीं के द्वारा होता है। वह संपूर्ण विश्व उन्हीं का तेज है। भगवान का दर्शन करके मुनि का शरीर पुलकित हो उठा। उसके नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लगे। उन्होंने पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर उन देवादिदेव सनातन परमात्मा को प्रणाम किया। वह फिर हर्षजनक आंसुओं से भगवान के दोनों चरण पखारे हुए वे सिर पर अंजलि बांधे उनकी स्तुति करने लगे। मार्कंडेय जी बोले, परमात्मा स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो पर से भी अति पर है, जिनका पार पाना असंभव है, जो दूसरे पर अनुग्रह करने वाले तथा दूसरों को संसार सागर से उस पार पहुंचाना देने वाले हैं। उन भगवान श्रीहरि को नमस्कार है, जो नाम और जाति आदि की कल्पनाओं से रहित है, जिनका स्वरूप शब्दादि विषयों के दोष से दूर है, जिनके अनेक स्वरूप है तथा जो तमोगुण से सर्वदा शून्य है। उन स्तुति करने योग्य परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ, जो
जो वेदांत वेद और पुराण पुरुष है, ब्रह्मा आदि से लेकर संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है, जिनकी कहीं भी उपमा नहीं है, तथा जो भक्त जनों पर अनुग्रह करने वाले हैं, उन स्तवन करने योग्य आदि परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जिसके समस्त दोष दूर हो गए हैं, जो एकमात्र ध्यान में स्थित रहते हैं, जिनकी कामना निवृत्त हो और मोह दूर हो गए हैं, ऐसे महात्मा पुरुष जिनका दर्शन करते हैं। संसार बंधन को नष्ट करने वाले उन परम पवित्र परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो स्मरण मात्र से समस्त पीड़ाओं का नाश कर देते हैं, शरण में आए हुए भक्तजनों का पालन करते हैं, जो समस्त संसार के सेव्य है तथा संपूर्ण जगत जिनकी भीतर निवास करता है, उन करुणा सागर परमेश्वर विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। महर्षि मरकुंड के इस प्रकार स्तुति करने पर शंखचक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने चारों विशाल भुजाओं से खींचकर मुनि को हृदय से लगा लिया और अत्यंत प्रेमपूर्वक कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि, तुम सर्वथा निष्पाप हो। तुम्हारी तपस्या और स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो, सुव्रत तुम्हारे मन को जो अभिष्ट हो वही वर मांग लो। मुकुंद ने कहा, देव जगन्नाथ मैं कृतार्थ हो गया, इनमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि जो पुण्यात्मा नहीं है उसके लिए आपका दर्शन सर्वदा दुर्लभ है। ब्रह्मा आदि देवता तथा तीक्ष्ण व्रत का पालन करने वाले योगीजन भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, धर्मनिष्ठ यज्ञों की दीक्षा लेने वाले यजमान, वितराग साधक तथा ईर्ष्या रहित साधुओं को भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन्हीं परम तेजोमयी आप श्री हरि का मैं दर्शन कर रहा हूँ। इससे बढ़कर दूसरा क्या वर मांगू। जगत गुरु जनार्दन मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ। अच्युत महापात की मनुष्य भी आपके नाम का स्मरण करने मात्र से आपके परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। फिर जो आपका दर्शन कर लेता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री भगवान बोले, ब्रह्मन तुमने ठीक कहा है विद्वान, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा दर्शन कदापि व्यर्थ नहीं होगा। अतः तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें यहाँ अंश रूप से समस्त गुणों से युक्त रूपवान तथा दीर्घजीवी पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा। मुनिश्रेष्ठ, जिसके कुल में मेरा जन्म होता है उसका समस्त कुल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में कौन सा कार्य असाध्य है। ऐसा कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु मुकुंद मुनि के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर वे मुनि तपस्या से निवृत्त हो गए।